हेलो बेटा, एक बार फिर हम आपके सामने हैं चक्रवृद्धि ब्याज का अगला टॉपिक लेकर। अगले क्वेश्चन, नए तरीके के क्वेश्चन, नया तरीका, सभी क्वेश्चन नए तरीके के हैं जो आजकल पेपर में आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी धनराशि पर दो क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपये और 225 रुपये और 238 रुपये 50 पैसे है। ठीक, ये कह रहा है ब्याज की दर क्या थी। ब्याज की दर क्या थी। चलिए, इसने कहा किसी धनराशि पर दो क्रमिक वर्ष क्रमिक वर्ष का मतलब होता है लगातार 2 वर्ष दे रखे हैं। इन वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये और 238 रुपये है। जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो मैंने शुरू में ये कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है अगले वर्ष जो निकाला जाता है वो ब्याज पर ब्याज होता है, वो ब्याज पर ब्याज होता है। यानी कि इस 225 रुपये पर ये पूरा निकल के आया था, यानी कि पीछे किसी मूलधन पर भी था 225 रुपये, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हुआ है यानी कि जो फालतू हुआ है वो इस पे निकल के आया है। किस पे? इस पे। यानी कि 225 रुपये से जो ये बढ़कर 238 रुपये 50 पैसे हुआ है, 225 रुपये से बढ़कर 238 रुपये 50 पैसे जो हुआ है, यानी कि ये 13 रुपये 50 पैसे जो निकल के आए हैं वो इस पे निकल के आए हैं। किस पे? इस पे। यानी कि इसने पूछा है कि उसकी दर क्या थी, तो ये जो 13 रुपये 50 पैसे निकले वो 225 रुपये पर निकल के आए, बढ़ के यहाँ हुआ। ठीक, यानी कि 13 रुपये 50 पैसे निकले किस पे थे? 225 पे, और मल्टीप्लाई 100, यानी कि 1350 बटे 225 और 225 के 1350 कितने परसेंट हो गए बेटा? आपके हो गए 6%। यानी कि आपकी जो ब्याज की दर आई वो 6% आई निकलकर। ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है कहने के लिए, लेकिन पेपर में चाहे छोटे में आए या बड़े में आए, उम्मीद करता हूं आप मतलब अच्छे से करेंगे पेपर। चलिए, यदि किसी मूलधन पर यदि किसी मूलधन पर यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज
ब्याज पहले और दूसरे वर्ष का पहले और दूसरे वर्ष का पहले और दूसरे वर्ष का 24,200 और 24,200 और 26,620 रुपये हो जाता है और 26,620 रुपये हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है पहले वाले जैसे, तो ब्याज दर क्या है? आंसर, तो ब्याज दर क्या है? इसने कहा है 24,200 से बढ़कर कितने हो गए बेटा? 26,620 रुपये हो गए। कितने हो गए? 24,200 से बढ़कर 26,600 रुपये हो गए। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी मिलती है, यानी कि अगले साल जो मिलेगी वो इस जो ब्याज आएगा उस पे भी जोड़ के मिलती है, यानी कि ब्याज पे ब्याज मिलती है। ठीक, तो यानी कि जो फालतू पैसे मिले हैं, अगर किसी को हम साधारण ब्याज कहते, किसी को हम साधारण ब्याज कहते, तो यहाँ भी ये 24,200 ही मिले होते। कितने मिले होते? 24,200 ही, लेकिन यहाँ मिले कितने हैं? 26,620 रुपए। तो ये जो फालतू मिले हैं ये कितने मिले हैं? 2,420 रुपए। ये जो 2,420 रुपए मिले हैं आपको, ये 2,420 रुपए आपको इस पर मिले हैं 24,200 पर। ठीक, तो ये 2,420 रुपए कितने परसेंट हैं इसके, ये निकालना है आपको। 2,420 बटे 24,200 गुणा कितना? 100, 242 लाइन। इसका आंसर आया कितना? 10%। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा है किसी धनराशि पर तीन वर्ष में 540 रुपए मिलते हैं। साधारण ब्याज से किससे मिलते हैं? साधारण ब्याज से। यदि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 376 रुपए 20 पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 376 रुपए 20 पैसे मिले, तो
ब्याज दर तो ब्याज दर क्या होगी, इसने ये कहा है। चलिए आंसर देखिए इसका, आंसर भाई हमारे पास जो थे वो 540 रुपए थे और वो भी थे साधारण ब्याज के। किसके? साधारण ब्याज के। यानी कि 180 रुपए, 180 रुपए, 180 रुपए मिले कितने साल में थे? 3 साल में। लेकिन इस आदमी ने ये कह दिया कि 180 रुपए पहले साल साधारण ब्याज ही मिलता। अगर हम यहां जोड़ के निकालते तो 376 में से अगर मैं ये कह दूं कि 180 रुपए निकाल दिए हो मैंने, तो 20 पैसे ये रहे, 6 ये रहे और 17 में से काट रहे 196 रुपए 20 पैसे मिले। कितने मिले? 196 रुपए 20 पैसे। यदि इसी आदमी ने आगे ये कही होती कि ये साधारण ब्याज पे मिल रहे हैं, तो ये साधारण ब्याज के पैसे होते तो ये 180 रुपए होते। लेकिन इसको जो मिले अब वो इससे मिले कितने? 16 रुपए 20 पैसे इस आदमी को अधिक मिल गए। कितने मिल गए? 16 रुपए 20 पैसे एक्स्ट्रा मिले। तो ये 16 रुपए 20 पैसे जो एक्स्ट्रा मिले वो इस परसेंट पे मिले, किस पे? 180 पे। 16 रुपए 20 पैसे किस पे मिले? 180 पे। यानी कि कितना? 1620 बटे 180, 18 कितना हो गया? 18 162। ब्याज की दर कितनी होगी? 9%। हेलो बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज का अगला क्वेश्चन है इसका ही, यहां से आगे क्या है? एक राशि पर एक राशि किसी दर पर 4 वर्षों में 2190 रुपए हो जाती है। 2190 रुपए हो जाती है। और 5 वर्षों में 2409 रुपए हो जाती है। 2409 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए, मैं क्वेश्चन को एक बार और पढ़ देना चाहता हूं। बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन किया था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। इसने कहा है एक राशि किसी दर पर 4 वर्षों में 2190 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 2409 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो क्वेश्चन है, एक राशि किसी दर पर 4 वर्षों में
2190 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 2409 रुपए हो जाती है, 2409 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या है। चलो, इसने कहा है कि 2190 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2190 रुपए से 2409 रुपए हो जाती है। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं फिर से कि जो राशि है वो 2190 रुपए से 2409 रुपए हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज पिछले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिलता है, पिछले वर्ष के ब्याज पर ब्याज मिलता है, वह चक्रवृद्धि ब्याज होती है। ठीक है, तो हमें जो ब्याज मिला है वो 2190 रुपए पे मिला है, जो एक्स्ट्रा आया है। कितना आया है? 2409 में से 2190 यानी कि 9 और यहाँ कितने बचे? 1 और यहाँ 3 में से 1 या 2, कितने रुपए बचे? 219 रुपए। ये जो 219 रुपए मिले हैं हमें, ये 2190 पे मिले हैं। कितने पे मिले हैं? 2190 पे, यानी कि 219 रुपए में मिले। कितने पे? 2190 रुपए पे। तो पूछ रहा है इसकी दर क्या हो जाएगी? इसकी दर हो जाएगी बेटा कितनी? कितनी? 10%। कितने परसेंट हो जाएगी इसकी दर? इसकी दर हो जाएगी 10%। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लो। इसने कहा है एक राशि यानी कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, पता नहीं कितना है, 4 वर्षों में 2190 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 2409 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ठीक, यानी कि 2190 रुपए पर हमें ब्याज मिला था, वो कितना? 2409 रुपए। 2409, 2190 से बढ़कर 2409 हुआ था किसी भी धन पर, कोई पता नहीं है कितना धन था। ठीक, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में जो पीछे वाला धन होता है उस पर भी ब्याज मिलती है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पीछे वाला धन होता है उस पर भी ब्याज मिलती है, तब कहीं जाके ये आया। एक मिनट बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक धनराशि ये कह रहा है एक धनराशि का 3 वर्ष का एक धनराशि का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से, 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ठीक है, कितने रुपए है? 31 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? चलिए आंसर है बेटा इसके लिए, और आई सिंपल क्वेश्चन है सिंपल। देखिए कोई भी चीज है उसको हम जिस तरीके में देखेंगे वो उसी तरीके में चलेगी।
आप अगर किसी भी लक्ष्य को कठिन बना के चलेंगे तो वो कठिन बन जाएगा, आप अगर किसी लक्ष्य को सिंपल बनाएंगे तो वो सिंपल बन जाएगा। ठीक है ना। देखो उसने कहा है 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। इसको करने के कई तरीके हैं। कोई भी आदमी ये कहेगा कि भाई 100 से ले लो 10% ले लो, 1/10 कर लो और उसका क्यूब कर लो। कितना कर लो? 1000 रुपए कर लो क्यूब करके। 31 रुपए इसका अंतर है। ठीक है। तो मैंने कहा ये हमारे पास 100 रुपए हैं और 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से ब्याज निकाल लीजिए। अगर मैं पहले वर्ष साधारण ब्याज निकालता हूं इसका 10% 100 का तो 10 रुपए, फिर दूसरे परसेंट साधारण ब्याज निकालता हूं तो 10 रुपए और तीसरे परसेंट साधारण ब्याज निकालता हूं तो 100 रुपए। और अब अगर हम यहां से 10% का 10% निकालते हैं तो 1 रुपए और इसी का 10% का यहां लेते हैं तो तब भी 1 रुपए है। अच्छा, इस वाले जो 10 रुपए का निकलेगा ब्याज, अब आगे यहां मान के चलो हम 10 का नहीं निकाल रहे हैं, 11 रुपए का निकाल रहे हैं सीधा। कितना? 10% मान लो तो कितना हो गया? 1.1 हो गया। कितना हो गया? 1.1 हो गया। ठीक। इसने कहा है, इसने जो कहा है, इसने कहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है। यानी कि मैंने पहले पिछली वीडियो जो है मेरी उसमें देख सकते हैं आप, साधारण ब्याज जो बताया था मैंने इसे साधारण ब्याज बताया था और टोटल को जोड़ के जो बताया था वो चक्रवृद्धि ब्याज बताया था। यानी कि साधारण ब्याज जो आया था वो आपका 30 रुपए आया था और चक्रवृद्धि ब्याज जो है यहाँ 31 रुपए 33 रुपए 10 पैसे है। इतना है। यानी कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आया है वो 3 रुपए 10 पैसे का आया है। कितने का आया है? 3 रुपए 10 पैसे का। अब अगर मैं ये कहूं कि जब 3 रुपए 10 पैसे का होता है अंतर तो 100 रुपए होता है। मूलधन कितने रुपए होता है? मूलधन 100 रुपए होता है। अगर मैं इसी अंतर की बात करूं, यदि अंतर 31 रुपए है तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा 100 बटे 3 इस जीरो को हटाई लो, इसका कोई औचित्य नहीं है। 3.1 गुणा 31, यहां से इसको बढ़ा लो, 31 से 31 कट जाएगी और बेटा आपका जो मूलधन हो जाएगा वो 1000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा मूलधन? 1000 रुपए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि का 2 वर्ष के 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए 50 पैसे है, तो वह राशि क्या है? चलिए, ये कह रहा है किसी धनराशि का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए 50 पैसे है। कितना है? 1 रुपए 50 पैसे है। तो मूलधन क्या है? तो मूलधन क्या है वो ये पूछ रहा है। चलिए
2 वर्ष का है, 5% वार्षिक दर से है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतने रुपए है। मूलधन क्या है, हम वहीं आ जाएंगे अपने पुराने लॉजिक पर ही, कितने पर, 100 पर आ जाइए आप। करने के लिए फिर वही कंडीशन मैं बता रहा हूं कि 5 का परसेंट भिन्न बना लेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन नहीं, आप 100 पर ही आइए, बिल्कुल सबसे आसान तरीका है। हमारे पास कुछ है तो सही, कम से कम हमने 100 का 5% वार्षिक दर से निकाला, यानी कि 5 रुपए, 100 पर 5 साधारण ब्याज, और यहाँ 5, फिर 100 पर 5 रुपए। अब यहां से यहां आ जाइए आप, कहां, इसका 5 का कितने परसेंट निकाल लो आप, 5% निकाल लो, 25, यानी कि 0.25, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये जो है ये तो साधारण ब्याज है, कितने रुपए साधारण ब्याज, 10 रुपए, टोटल है कितने रुपए, 10 रुपए 25 पैसे, कितना है, 10 रुपए 25 पैसे। ये जो अंतर है ये 0.25 है, ये कितना है अंतर, 0.25। देखिए अब मैं यही चल रहा हूं आपके लिए, जब अंतर 0.25 होता है, कितना, जब 0.25 होता है तो मूलधन कितने रुपए होता है, मूलधन 100 रुपए होता है। अब यदि यही अंतर, ये अंतर जो उसने कितना दिया है, 1 रुपए 50 पैसे दिया है, तो कितना हो जाएगा, 100 बटे 0.25 गुणा 1.5, यहां से 2 जीरो ऊपर बढ़ा लो, 25 चौका 100, यानी कि कितना हो गया, 400 गुणा 1.5, 15 चौका 60, कितने रुपए हो गए, 600 रुपए आपका मूलधन हो गया। कितने रुपए हो गया आपका मूलधन, 600 रुपए आपका मूलधन हो गया। बड़ा ही मतलब एकदम सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, ये बहुत इजी तरीके में है क्वेश्चन, बिल्कुल शांत तरीके में आप इसको समझेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर बढ़ जाएगी, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर बढ़ जाएगी, और कैलकुलेशन तो आपको भाई सही करनी होगी, आप कंपटीशन दे रहे हैं, बताइए। नेक्स्ट कह रहा है किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 4% वार्षिक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वह धन क्या है, तो वह धन क्या है। चलिए आंसर दे। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इसने कहा है किसी धन राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है, तो वह धनराशि क्या है। चलिए हम वहीं आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास 100 रुपए हैं, हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और 100 रुपए का जब हम 4% कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का निकाल लें साधारण ब्याज, यानी कि पहली वर्ष 4 रुपए मिले और दूसरे वर्ष हमें 4 रुपए मिले। पहले वर्ष 4 रुपए मिले 4% के हिसाब से, और दूसरे वर्ष 4 रुपए मिले, ठीक है बेटा। अब अगर मैं ये कहूं कि मैंने 4 रुपए का 4% यानी कि इसका भी ब्याज यहां निकालना है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 0.16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0.16 हो जाएंगे।
तो देखिए कंडीशन आपके पास फिर वही आ गई, यानी कि ये जो था ये 8 रुपए है और ये कितना है 8.16, यानी कि ये जो डिफरेंस आया आपका ये 16 पैसे आया, 0.16 आया। यानी कि जब आपके पास 0.16 होते हैं तो कितने रुपए होता है मूलधन 4, 100 रुपए। और जब अगर अंतर आपका 4 रुपए है तो मूलधन कितना हो जाएगा 100 बटे 0.16 गुणा 4, यानी कि 2 जीरो बढ़ गई, 4 चौक 16 और ये कितने बार कट गया 100, ये कितना कट गया 25। तो कंडीशन कितनी होगी बेटा आपकी, आपकी कंडीशन होगी 2500 रुपए, यानी कि मूलधन जो आया वो आया आपका कितना 2500 रुपए, 2500 रुपए मूलधन आया। चलिए बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर, अभी हम वहीं चल रहे हैं बिल्कुल, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, किसी राशि पर, चलो क्वेश्चन लिखता हूं पहले, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 1 रुपए, 1 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी, तो वह धनराशि क्या होगी। बेटा इसने क्वेश्चन में कहा है किसी राशि पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है। 4% वार्षिक ब्याज की दर कह रहा है वो, और समय कितना कह रहा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी, तो वह धनराशि क्या होगी। मैं आपको करवा रहा हूं बिल्कुल इजी वे में करवा रहा हूं, बिल्कुल साधारण तरीके से, ठीक है। इसने कहा है किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखिए हमारे पास क्या है 100 रुपए है, मैं वही आ रहा हूं बिल्कुल कतई, ठीक, और इसका 4% अगर निकाला जाए तो 4 रुपए होगा, और यहां 4% निकाला जाए दूसरे वर्ष तब भी 4 रुपए ही होगा। कितने रुपए होगा 4 रुपए होगा। लेकिन जब दूसरे वर्ष में हम पहुंच जाएंगे तो 4 का 4%, पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं बिल्कुल सेम कंडीशन है, कैसी कंडीशन है बिल्कुल सेम, उसने सिर्फ अंतर चेंज कर दिया है। मैं आपको 7-8 क्वेश्चन करवा रहा हूं इस टाइप के जो पेपर में आते हैं, हर हाल में आते हैं, ठीक। यहां ये जो साधारण ब्याज हुई आपकी 8 रुपए होगी और चक्रवृद्धि ब्याज जो हुई वो आपकी 8 रुपए 16 पैसे होगी। कितनी होगी 8 रुपए 16 पैसे। तो ये जो आपका अंतर है वो 16 पैसे का है। जब अंतर 16 पैसे का है, ठीक, तो कितने रुपए हैं 100 रुपए, और जब अंतर 1 रुपए का आ जाएगा आपके पास तब कितने रुपए हो जाएंगे 100 बटे 16 गुणा 1, यहां से 0 हटा दो तो
इसको 4 से काट लो, 4 चौक 16, इसको 25, इसको 4 से काट लो कितने बार 25, आया कितना आपका 25 गुणा 25 बराबर कितना हो गया 625। 25 में जब 25 की गुणा करते हैं तो आता है आपका कितना बेटा 625। चलिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा है एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन उधार लिया और 5324 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में चुका दिया। भाई क्वेश्चन है ये रहा, इसने कहा है एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन लिया और 3 ये कह रहा है 3 वार्षिक किस्तों में चुका दिया, यानी कि 5324 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में चुका दिया। बिल्कुल साधारण तरीके में बताऊंगा मैं आपको। तो धन क्या है, तो धन क्या है, देखिए ये जो किस्तों वाले सवाल है ना मोस्टली उनके लिए हैं, बच्चों के लिए जो इनसे डर रहे हैं। ठीक, चलो देखिए, जितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है आपको, मैं यही बताई देता हूं। 100 रुपए थी और 10 और बढ़ गई, यानी कि कितनी होगी 110 होगी। इसको इससे काट लो, कितनी होगी 10। 10 से कितने रुपए हुए 11 रुपए पहली साल, दूसरी साल इसका स्क्वायर कर दो दूसरी साल, तो 100 से कितने रुपए हो गए 121। तीसरी साल है इसका क्यूब कर लो, कितने रुपए हो गए बेटा 1000 से 1331 रुपए। अब जब हमारी लास्ट में किस्त आई थी, लास्ट में जब किस्त आई तो वो 1331 रुपए आई निकल के, कितने रुपए आई 1331 रुपए। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कहीं भी किस्त जब जाती है तो हर साल बराबर जाती है, ऐसे नहीं जाएगी पहली साल 11 रुपए, दूसरी साल 131 रुपए, तीसरी साल 1331 रुपए। तो आपको एक किस्त बराबर करनी होगी, यानी कि यहां अगर हम 11 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1331 रुपए हो जाएगी, और यहां 121 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 1331 रुपए हो जाएगी। अब मैं यहां 11 की मल्टीप्लाई करूंगा इधर भी, तो ये कितने हो गए 1100 रुपए, तो ये हो गए, और यहां 121 की मल्टीप्लाई हुई तो 1210 रुपए ये हो गए। यानी कि आपका जो धन आया निकल के 1210 रुपए ये, 1100 रुपए, 1210 रुपए ये, 1100 रुपए ये और 1000 रुपए ये, यानी कि जोड़ के कितने हो गए, देखो जोड़ के कितने हुए, जोड़ के हो गए आपके 3310 रुपए। कितने 3310 रुपए। ये जो 3310 रुपए, देखिए यहां जो है इस साइड ये मूलधन है और ये किस्त है, यानी कि जब हमारी किस्त 1331 रुपए की जा रही थी तो हमारा मूलधन 3310 रुपए था। कितना था 3310 रुपए। अब हमारी यानी कि यही किस्त कितने की 5324 रुपए की जा रही है, 5324 रुपए की जा रही है, तब मूलधन कितना हो जाएगा बटे 3310 गुणा 5324, 0 से 0 काट लो, 0 से 1331 रुपए है, 1331 रुपए बेटा।
इससे ये कट जाएगा, 13 चौका 52, 4 बार। ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 की कहां, यहां 4 0 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और एक 13,240 रुपए हो गए आपके मूलधन के। कितने हो गए? 13,240 रुपए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं किसका। चलिए, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी का, किसका? एक ऋण दो समान किस्तों में चुकाया गया, एक ऋण दो समान किस्तों में चुकाया गया यदि वार्षिक किस्त 1210 रुपए है, सॉरी हाँ, यदि वार्षिक किस्त 1210 रुपए है तो मूलधन क्या होगा? एक ऋण 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दो वार्षिक किस्तों में चुकाया गया यदि किस्त 1210 रुपए है, यदि किस्त 1210 रुपए है तो वह राशि क्या है? तो वह राशि क्या है? चलिए आंसर देखिए इसका क्या कह रहा है। इसने बड़ी साधारण तरीके से कह दिया है कि एक ऋण 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दो वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि किस्त 1210 रुपए है तो वह राशि क्या होनी चाहिए? यानी कि उसने कहा कि हमने 100 से 110 कर दिया, इसको कितना कर दिया? 10, यानी कि 10 रुपए से 11 रुपए हो गया। दूसरे वर्ष जब हम गए तो 100 रुपए से 121 रुपए हो गया। मैंने कहा था कि जब मूलधन कहीं भी हो, कुछ भी हो भाई, किस्त तो हर साल बराबर ही जाएगी। पहले किस्तों को बराबर करिए, ये 121 रुपए होगी। कितनी होगी? 121। अब देखिए 121 यहां और 121 यहां होगी, दोनों बराबर होगी किस्त तो। अब अगर मैं मल्टीप्लाई यहां 11 की कर दूं इधर भी, तो 11 नहीं 110 रुपए ये हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है बेटा 210 रुपए बराबर 121। यानी कि इसने ये कहा है यदि किसी राशि पर, ये कह रहा है एक ऋण 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दो वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यदि किस्त 1210 रुपए है तो वह राशि क्या होगी? वह राशि क्या होगी? हम यहां आ गए, यानी कि कहां? यहां 10 से 11 रुपए हो जाता है कोई धन, तो दूसरे वर्ष में 100 रुपए से 121 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा कि किस्तों को आप बराबर कर लीजिए। किसको बराबर कर लीजिए? किस्त बराबर कर लीजिए। अब ये जो धन आया था, पूरा टोटल जो धन आया था 210 रुपए आया था, जिसपे किस्त कितनी जा रही थी? 121 रुपए। इसने कहा है 1210 रुपए, यानी कि जब 121 रुपए किस्त होती है तो मूलधन 210 रुपए होता है, और जब किस्त 1210 रुपए होगी तो मूलधन कितना होगा? 210 बटे 121 गुणा 1210। इससे ये करते हैं कितने बार? 10 बार, और आपका मूलधन कितना आ गया बेटा? 2100 रुपए। कितने रुपए हो गया मूलधन? 2100 रुपए। ठीक, क्वेश्चन बड़े सिंपल है ये, आप इनसे डरिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि किस्त एक बार अगर आपसे आ जाएगी तो फिर आप इसे आजीवन नहीं भूलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं किसका। यदि 6,800 रुपए की राशि 12.5% वार्षिक दर से
दो समान किस्तों में लौटाई जाए यदि 6,800 रुपए की राशि 6,800 रुपए की राशि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो समान वार्षिक किस्तों में लौटाई जाए तो किस्त क्या होगी? तो किस्त क्या होगी? चलिए बेटा आंसर इसका भाई 12.5% है, तो 12.5% का हम ये बना लेते हैं कि 100 से 112.5 हो गया, 112.5 हो गया। इस जीरो को यहां भी ले आइए, इस जीरो को यहां भी ले आइए। चलिए काटते हैं इसको, कितने से कट रहा है आप बस वो देख लीजिए। अगर मैं इसको सबसे पहले देखो 25 से काटने, 2500 का 100 40 और 2500 का 100 25 पंजे 125, 5 से काटते हैं 5 8 40 और 5 में 45, यानी कि 8 से 9 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 से 9। कितनी वार्षिक किस्त है? 2 वार्षिक किस्त है। इसने कहा 2 वार्षिक किस्त हैं। देखिए 8 8 64 और 9 ने 81, कितना हो गया? 8 8 64 और 9 ने 81। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको भी 81 कर लिया। किसको भाई? किस्त तो बराबर करनी ही है, क्योंकि किस्त तो वो कम ज्यादा लेगा नहीं, चाहे मूलधन में कुछ भी हो जाए। ये हो गई कितनी राशि आपकी? 72। ये राशि हो गई आपकी 72 रुपीज, यानी कि आप इन्हें जोड़ लीजिए। कितने हो गए? 6 4 और 2 6 7 6 13, 136 रुपए हो गए। कब? जब 81 रुपए मिलता है। कितने? जब 81 रुपए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, 136 रुपए। उसने कहा है 6800 रुपए की राशि पर इतने वार्षिक किस्त से, ठीक है। जब 136 रुपए मूलधन होता है तो 81 रुपए की किस्त जाती है। कितने रुपए की जाती है? 8100 रुपए की। जब 6800 रुपए होगा तो कितने की जाएगी? 8100 बटे 136 गुणा 6800। कितनी? 6800। तो देखिए 136 68 से 2 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। ये कितने बार कट गया? 50 बार। 0 5 एकम 5 8 पंजे 40, 4050 रुपए की किस्त जाएगी। कितने रुपए की जाएगी? 4050 रुपए की किस्त जाएगी। और इसी किस्त के साथ आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको उसका आंसर मुझे कमेंट में देना है। ये समझ लीजिए कि आपके लिए एक क्वेश्चन है और कितना पढ़ा है आपने उसका एक टेस्ट भी है। क्वेश्चन है यदि कोई धन किसी धन की 2 क्रमागत वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज 500 और 540 रुपए है। कितनी है? 500 और 540 रुपए है। तो वह राशि क्या है? तो वह राशि क्या है? समाप्त है बेटा आज का चक्रवृद्धि ब्याज।
धन्यवाद।